दो तरह के दिन होते हैं। एक दिन का अर्थ होता है गरीब, जिसको गरीब कहा जाए। एक दिन वो जिसे धन की कमी हो, जो गरीब है। दूसरा दिन वो जिसमें दीनता ना हो, दया ना हो, किसी को पहचानने के लिए, धर्म को पहचानने के लिए आंखों में ज्योति ना हो। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने कहा ये दिन है, इसे दिखाई नहीं देता है। बोले दिखाई नहीं देता है तो क्रोध करके दौड़ी क्यों? बोले वही तो मैं कह रहा हूं, अगर इसे दिखाई देता कि भगवान सामने है तो क्रोध करके नहीं दौड़ती, प्रेम से आती, प्रणाम करती। दिखाई नहीं दिया तब तो क्रोध करके दौड़ी कि भगवान ने मुझे आहार बनाया भेजा है, जबकि मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान को ही आहार बना लिया। ये दीनता है। दीन जानी ते ही मतलब तारका को निज पद देना। निज मतलब अपना, पद मतलब अपना पद दे दिया। क्या भगवान बना दिया? भगवान तो नहीं बनाया। जब तारका के वक्ष में राम जी का मान लगा, तारका धरती पर गिर पड़ी और सोची कि अब तो मरने जा रही हूँ, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। हमारे वक्ष में केवल रघुनाथ का ही बाण लग सकता है, किसी और का नहीं। आज क्यों ना मरते मरते मैं रघुनाथ से नाता जोड़ लूं और अब तक मैं अनाथ था, सनाथ हो जाऊं। और मरते मरते तारका ने राम राम करके जब प्राण को छोड़ना चाह रही थी, अब प्राण जाने ही वाले थे, राम जी ने कहा रुको रुको रुको, तारका रुको। ये क्या बात है प्रभु, आप हमें बाण मार दिए हो, अब तो मरना निश्चित है। एक हाथ से बाण चलाए हो और दूसरी तरफ कह रहे हो रुको रुको। बोले मरना तो पड़ेगा ही, बाण लगा है तो मरना ही है, पर रोक क्यों रहे हो? बोले इसलिए तूने मरते समय मेरा नाम लिया, जो मरते समय मेरा नाम जो लिया, इसलिए तुम वरदान मांगो। क्या मांगती हो? कुछ वरदान मांग लो, कुछ वरदान मांग लो, दे दोगे? बोले हाँ। पीछे नहीं हटोगे? बोले नहीं, मांग करके तो देखो, जो जी चाहे वो मांग ले। बोले हाँ मांग लो, मांग करके तो देखो। तारका ने कहा भगवान अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो मैं एक ही वरदान मांगती हूँ, मुझे अपना पद दे दो। मैं अयोध्या के राज गद्दी पे बैठना चाहती हूँ, मैं अयोध्या के राज गद्दी पे बैठना चाहती हूँ, मैं अयोध्या का राजा बनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब तारका मरी तो भगवान ने तारका के हड्डी का खराऊ बनाया। पुराने जमाने में खराऊ ही पहनते थे, बूट चप्पल नहीं। चरण पादुका बनाया। जब भगवान विवाह करके आए थे, वनवास मिला था 14 वर्ष का, चित्रकूट में निवास कर रहे थे। दशरथ जी की मृत्यु हो गई। भैया भरत जब मिलने आए थे, अगर भरत जी कह देते कि भैया आपको अयोध्या वापस जाना होगा, तो राम जी अयोध्या लौट सकते थे। लेकिन भरत जी ने एक गलती कर दिए, जिसके कारण भगवान अयोध्या नहीं लौट सके। कौन सा गलती? कहा हे प्रभु आपको जो अच्छा लगे आप वही करना, क्योंकि राम जी ने ये कह दिया कि भाई भरत मेरे पिता ने अपने वचन को पुराने के लिए, अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए अपने प्राण को गवा दिया, तो हम दोनों भाई मिलकर के पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करेंगे। भरत भैया ने कहा प्रभु मैं तो केवल माध्यम हूँ, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। और अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर दिया राम जी के चरणों में कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरी तो मुख चलेगी, आपका दिया हुआ वाणी तो आपकी ही निकलेगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलो
वहीं मैं चलूंगा। हे प्रभु, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। बस भगवान की प्रेरणा से भगवान ने कहा ठीक है, अब जो तूने कहा अब तो मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। करी कृपा प्रभु पावर देने, सादर भरत शीश धर लेने। अपना चरण पादुका दिया और भैया भरत शब्दों में महान संत चरण पादुका को सिर पे धारण किया और ला करके जो राज सिंहासन सोना सोना पड़ा था, राज कुर्सी जिस पे राम जी राजा बनकर बैठते, उसी राजगद्दी पे भगवान के पादुका लेकर लाकर रख दिए। बोली भक्त भगवान की। भगवान कहते मुझसे मांग करके तो देखो, अगर भक्त भगवान का प्राण भी मांग ले तो भगवान कहते अगर मैं उस भक्त के जीवन में